10 करोड़ का एंटीक शोपीस तोड़ा। कबीर ने बिना वक्त गवाए कांच के 2 नुकीले टुकड़े उठाए, उन पर कपड़ा बांधा और उन्हें अपनी आंखों पर लगा लिया। ये करना जरूरी था क्योंकि अब वो 6 मीटर ऊंचे स्कैफोल्ड पर चढ़ने वाला था। उसके एक हाथ में शार्पनिंग रॉड थी और दूसरे में चम्मच। प्लान सिंपल था, आंखें बचानी है और सीलिंग पर लगे ब्लास्ट प्रूफ ग्लास को तोड़कर भागना है। जैसे ही उसने खुदाई शुरू की, धूल गिरने लगी, लेकिन उसका बनाया हुआ वो जुगाड़ू ग्लास अब काम आ रहा था। वो खोदता गया, लेकिन तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। सिर्फ सीमेंट नहीं, अंदर लोहे के बड़े बड़े स्क्रूज लगे हुए थे। उसकी उम्मीद की आग पर पानी फिर गया। फिर भी मजबूरी में उसने पूरा फ्रेम उखाड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अंदर स्क्रूज की एक पूरी लाइन और लगी थी। कबीर के चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। कमरे का तापमान अब 6 डिग्री तक गिर चुका था। वो ठंड से ठिठुरता हुआ रजाई में दुबक गया। ठंडा और बेस्वाद खाना खाते हुए वो बस सामने लगी पेंटिंग को घुरता रहा। तभी अचानक साइड में रखा सीसीटीवी मॉनिटर जगमगा उठा। उसने देखा कि दरवाजे पर एक क्लीनर सफाई कर रहा है। कबीर के अंदर बिजली सी दौड़ गई। वो पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा, जोर जोर से चिल्लाया, दरवाजे को पीटा, लेकिन दरवाजे की साउंड प्रूफिंग इतनी जबरदस्त थी कि बाहर एक आवाज भी नहीं गई। उसने सोचा कागज स्लाइड करके मदद मांग ले, पर दरवाजे के नीचे हवा जाने तक की जगह नहीं थी। गुस्से में उसने फ्राइंग पैन उठाया और दरवाजे पर दे मारा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। क्लीनर लिफ्ट में बैठा और चला गया। कबीर दरवाजे पर टेक लगाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। वो वापस सोफे पर गिरा। वो बस चाहता था कि ये सब खत्म हो जाए। कुछ दिन बीत गए, खाना पूरी तरह खत्म हो गया, मौसम बदला और अब कमरे में भयानक गर्मी हो गई थी। लेकिन हाथ पर हाथ रखने से मौत पक्की थी। उसने हिम्मत जुटाई और वहां पड़ी एक कुर्सी को तोड़ दिया। चाकू की मदद से उसने मेटल में ग्रूव बनाया और एक जुगाड़ू रेंच तैयार किया। हैरानी देखिए, ये टूल काम कर गया। पहला स्क्रू घूमने लगा, लेकिन जैसे ही वो दूसरा स्क्रू खोलने गया, खटाक, टूल टूट गया। लेकिन कबीर ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत दूसरा टूल बनाया। वो सब ठीक कर ही रहा था कि एक हादसा हो गया। स्कैफोल्ड से उसका पैर फिसला और वो 6 मीटर नीचे आ गिरा। बाएं पैर पर लंबी चोट आई और खून बहने लगा। उसने जल्दी से कपड़े बांधे ताकि वो चल सके। लंगड़ाते हुए जब वो चल रहा था, तभी उसकी नजर सीलिंग पर लगे स्मोक डिटेक्टर पर गई। एक आइडिया दिमाग में आया। उसने कटोरी में कागज फाड़े, मैग्नीफाइंग ग्लास से धूप फोकस की और आग जला दी। फिर कपड़े पर शराब डालकर एक मशाल बना ली। जान की बाजी लगाकर वो किचन काउंटर पर चढ़ा और मशाल को डिटेक्टर के पास ले गया। सेंसर गर्म हुआ और इमरजेंसी फायर मोड ऑन हो गया। पूरे घर में पानी की बरसात होने लगी। कबीर भीगते हुए दरवाजे पर चीखने लगा, शायद कोई आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। जब बारिश रुकी तो घर तालाब बन चुका था। अब कबीर समझ गया था, बचने का सिर्फ एक रास्ता है, वो स्क्रूज। उसने दिन रात एक कर दी। बिना थके वो लगा रहा और आखिरकार 12 बड़े स्क्रूज को खोलकर उसने सोफे पर लाइन से सजा दिया। वो हैवी ग्लास अब हट चुका था। जाने से पहले उसने दीवार पर मालिक के लिए एक माफीनामा लिखा। फिर वो स्कैफोल्ड पर चढ़ा और सीलिंग के उस खुले हुए रास्ते से आजादी की दुनिया में बाहर निकल गया।